बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की आमद आमद थी। दोनों साहबजादियाँ अपने शफीक के पास आईं और बोलीं, अब्बा हुजूर, ईद का दिन करीब आ रहा है। हमारे पास पहनने के लिए कोई नया जोड़ा नहीं है। हमारे पास जितने कपड़े हैं वो सब खराब और पेवंद ज़दा हैं। इस ईद पर हमें नए कपड़े बनवा दें ताकि हम भी अपनी सहेलियों के साथ ईद खुशी से मना सकें। बाप ने बेटियों की बात सुनी, एक लम्हे के लिए सर झुका लिया। चारों तरफ खामोशी फैल गई थी। मेहरबान बाप देर तक सर झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर अपनी बच्चियों से मुखातिब हुआ, मेरी बच्चियों, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उन्हें धो लो और ईद के रोज यही कपड़े पहन लेना। नहीं बाबा जान, हमें नए कपड़े बनवा कर दें। ईद पर सब नए कपड़े पहनते हैं। दोनों साहबजादियों का इसरार बढ़ गया था। वो बाप जिसने कभी अपनी प्यारी औलाद की कोई बात रद्द ना की थी, शफकत भरे लहजे में बोला, मेरी शहजादियों, ईद का दिन अल्लाह की इबादत करने और उसकी दी गई नेमतों का शुक्र बजा लाने का दिन है। उस दिन नए कपड़े पहनना फर्ज तो नहीं, लेकिन साहबजादियाँ थीं कि जिद किए जा रही थीं। जब दोनों की जिद और इसरार हद से बढ़ गया और बाप ने कोई जवाब ना दिया तो साहबजादियों की आंखों में आंसू आ गए। साहबजादियाँ रोते हुए बाप से लिपट गईं। बाप तो फिर बाप था, आखिर कहाँ तक बर्दाश्त करता। बाप भी कौन, वक्त का खलीफा, जी हाँ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी इमारत की गवाही मदीने की गलियां दिया करती थीं। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर बनाए गए तो उस वक्त उनका ज़ाती सादो सामान इस कदर वसी और अजीम था कि सिर्फ उसी से पूरे 30 ऊँट लाद कर मदीना मुनव्वरा भेजे गए। जिस्म इस कदर तरोताज़ा था कि अज़हर बंद पेट के पट्टों में गायब हो जाता था। खूबसूरत लिबास और इतरियात के लिए बेहद शौकीन थे। निफासत पसंदी का यह आलम था कि जिस कपड़े को दूसरे लोग आपके जिस्म पर एक दफा देख लेते थे दोबारा नहीं देखते थे। खुशबू के लिए मुश्क और अंबर इस्तेमाल करते थे। कहने वालों ने कहा कि हमारी सल्तनत में सबसे ज्यादा खुश लिबास, मुअत्तर और खुश खराम शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज थे। आप जिस तरफ से गुजरते थे गलियां और बाजार खुशबू में नहा जाते। लेकिन जिस दिन खलीफा इस्लाम बनाए गए, आपने सारी जागीरें असल मालिकों के वापस कर दी और फर्श, लिबास, दरियात, साजो सामान, महल्लात, लवंडी व गुलाम और सवारियां सब बेच दिए और कीमत बैतुल माल में दाखिल कर दी। आपके पास सिर्फ एक जोड़ा रहता था, जब वो मैला होता उसी को धोकर पहन लेते थे। खलीफा वक्त अपनी साहबजादियों के आंसू बर्दाश्त न कर पाए, दिल भर आया। बैतुल माल के निगरां को बुलावा भेजा गया। खलीफा कहने लगे, मुझे एक माह की पेशगी तनख्वाह चाहिए। निगरान ने अर्ज किया, क्या आपको यकीन है कि आप पेशगी तनख्वाह वसूल कर लेने के बाद एक माह तक जिंदा रहेंगे? निगरां की बात सुनकर खामोश हो गए और फिर अपनी प्यारी बेटियों से मुखातिब हुए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों से अल्लाह राजी होता है। बेशक ऐसे लोग ही जन्नत के मुस्तहिक हैं। इस तरह ये बात खत्म हो गई और आप रियासत के उमूर देखने चले गए। हुकूमती मामला से फारिग होकर वापस तशरीफ लाए तो देखा कि आपकी दोनों शहजादियों ने मुंह पर सख्ती से हाथ जमा रखे हैं। आपके पूछने पर मालूम हुआ कि आज घर में खाने के लिए कुछ न था, इसलिए दोनों ने कच्चे प्याज खाकर अपनी प्यास मिटाई है। प्याज की बू छुपाने के लिए हाथ मुंह पर रखे हुए हैं। शफीक बाप को बच्चियों का ईसार तड़पाए बगैर न रह सका। आंखें नम आलूद हो गई। फरमाया, मैं खलीफे वक्त हूँ, मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं कि तुम्हारा दस्तरखान लजीज खानों से भर दूं, मगर क्या तुम पसंद करोगी कि
ان دنیاوی نعمتوں کے بدلے میں تمہارا باپ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یہ الفاظ سن کر شہزادیوں کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، لیکن ان کا ایک ایک آنسو پکار رہا تھا کہ نہیں، نہیں، ہمیں وہ راحتیں نہیں چاہیے جن کے بدلے ہمارا باپ آخرت کی تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو کہیں آپ بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے والدین کو آخرت کی تکلیف کی طرف تو نہیں لے کر جا رہے؟ دھیان دیجیے گا آپ لوگ بھی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔